त्याग का महत्व। एक दिन भ्रमण करते हुए गौतम बुद्ध के एक शिष्य ने त्याग का महत्व जानने की जिज्ञासा प्रकट की। तभी गौतम बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों को एक स्थान पर बैठने का आदेश दिया और त्याग का महत्व समझाते हुए उन्हें एक कथा सुनाई। किसी देश में एक राजा राज करता था। वह बहुत ही अभिमानी था, अपने बराबर किसी को नहीं समझता था। कारण उसका राज्य बहुत विशाल था, राजकोष धन से भरा हुआ था। उसके पास बहुत बड़ी सेना थी और उसके आस-पास नौकर चाकरों की पलटन थी, जो हर घड़ी उसका हुक्म बजाती रहती थी। चापलूस उसके अहंकार को बढ़ावा देते रहते थे। संयोग से एक दिन एक फकीर उस राजा के यहाँ आया। उसके चेहरे पर तेज चमक रहा था और आंखों में प्रेम भरा हुआ था। उसने राजा की ओर देखा और वो क्षण भर में समझ गया कि राजा धन दौलत और सत्ता के मद में चूर है। उसकी भीतर की आंखें बंद हैं। अपने स्वभाव के अनुसार राजा ने कड़क कर कहा, फकीर, तुझे क्या चाहिए? मुस्कुराकर फकीर ने कहा, राजन, मैं आपसे कुछ लेने नहीं अपितु आपको कुछ देने आया हूं। सुनकर राजा के अभिमान को गहरी चोट लगी। उसने सोचा कि इस भिखमंगे की इतनी जरूरत कि मुझ जैसे वैभवशाली और सत्ताधारी के साथ ऐसा व्यवहार करे। राजा ने चीख कर कहा, ए फकीर, छोटे मुंह और बड़ी बात करता है, तुझे शर्म नहीं आती? जिसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, वह किसी को क्या देगा? जो स्वयं दर दर से भीख मांगता है, वह राजा की बराबरी क्या करेगा? फकीर राजा के अहंकार पर हंसते हुए बोला, आप ठीक कहते हैं महाराज, आपके पास बहुत कुछ है जो मेरे पास नहीं है, पर राजन, मेरे पास वो है जो दुनिया की माया से अधिक महत्व रखता है। राजा की आंखों में खून उतर आया। राजा बोला, अपनी बकवास बंद कर, जैसे किसी रोगी से बात कर रहा हो। फकीर ने कहा, राजन, बिना त्याग के भोग बेकार है। वैभव में जब त्याग जुड़ जाता है तो वह महक उठता है। जानते हो, त्याग के आते ही अहंकार मिट जाता है, आसक्ति दूर हो जाती है और अंदर की आंखें खुल जाती हैं। फकीर के शब्दों ने मानो जादू सा कर दिया था। राजा को बोध हुआ, उसका सोया हुआ इंसान जाग उठा। उसने अनुभव किया कि त्यागी के आगे भोगी कितना छोटा है। उसकी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटते ही उसके जीवन में एक नया मोड़ आ गया। अतः ये कहना उचित होगा कि त्याग का महत्व बहुत ऊंचा होता है। कहते हुए बुद्ध ने सभी शिष्यों को आगे चलने का आदेश दिया। गौतम बुद्ध के इन स्वर्ण विचारों को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रकृति के कण कण को नमन करता हूँ।